नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना की कहर इसी के साथ उत्तराखंड के लोगों के लिए अब राहत की खबर है कि प्रदेश में कोरोना अब धीरे धीरे काबू में आ रहा है। हर रोज केसेस कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,785 नए मामले मिले हैं, जबकि 79 मरीजों की संक्रमण से जान गई है। एक दिन में कुल 7,019 मरीज ठीक भी होकर घर लौट चुके हैं। हालांकि राज्य में कुल आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में अब तक 2,95,790 केस सामने आ चुके हैं, जबकि इस वक्त 76,232 एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे की अगर आप बात करेंगे तो देहरादून में 1,226 नए केस मिले हैं, हरिद्वार में 555 केस, तो पौड़ी में 509 और नैनीताल में 442, जबकि उधम सिंह नगर में 372 केस सामने आए। इन सब के बीच अब ब्लैक फंगस का खतरा भी प्रदेश में बढ़ने लगा है, जिसके चलते राज्य सरकार अलर्ट पर आ गई है। तो ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा। जैसे जैसे कोरोना जा रहा है, लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन डायबिटिक और कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ब्लैक फंगस एक खतरे के तौर पर सामने आ रहा है, जो प्रशासन के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि इसके इलाज की माकूल व्यवस्थाओं को करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक और मामले में अगर बात करें तो कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, तो लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक 5,203 लोग दम तोड़ चुके हैं। हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा मौतें सिर्फ राजधानी देहरादून में हुई। अकेले देहरादून में 51% मौतें हुई हैं, जबकि कुल 24 घंटे में 79 मौत सिर्फ देहरादून से, 47 मौत जिनकी कोरोना से हुई है और वो देहरादून से है। तो मौत का आंकड़ा चिंताजनक स्थिति, और उसमें भी देहरादून से जो मौत के मामले सामने आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी परिस्थितियां किस तरीके की बनी हैं। विनोद, ये बताइए कि आंकड़े कम हो रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव हैं, हो सकता है पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही हो, लेकिन मौत की दर वहीं की वहीं, और देहरादून की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। किस तरीके की और जानकारी मिल पा रही है? जी स्नेहलता, देखिए अगर ओवरऑल स्टेट की बात करें तो करीब जो भी आंकड़े हमने बताए अपने दर्शकों को कि 5,000 के जो कोविड मरीज थे, यानी उनकी जो डेथ हो गई थी, उत्तराखंड में 5,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। और ऐसे में करीब उत्तराखंड में पिछले 20 दिनों का आंकड़े अगर देखें तो करीब 20 दिनों के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा कारण यही रहे हैं कि इन्हीं दिनों में सबसे मौत के जो आंकड़े बढ़े हैं वो इन्हीं दिनों में बढ़े हैं, क्योंकि लगातार 100 से लेकर 200 तक संख्या पहुंची है। और राहत की बात अब उत्तराखंड में ये है कि पिछले 4 दिनों से जो संख्या करीब 200 के पास थी, अब वो घट के 100 से कम आ चुकी है, यानी 79 केस कल यानी 24 घंटे में आए हैं। तो राहत की बात तो जरूर है, लेकिन ये भी समझना होगा स्नेहलता, क्योंकि छोटे से प्रदेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में मौत भी होना, ये भी बहुत बड़े आंकड़े हैं, और ऐसे में इसको सामान्य स्थिति नहीं कहा जा सकता है। अब 5,000 मौत उत्तराखंड में हो चुकी है, लेकिन सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। 4 दिनों से थोड़ी सी राहत जरूर है कि आंकड़ों में कटौती हुई है, गिरावट जरूर हुई है, चाहे वो मौत के आंकड़े हो या फिर तमाम अन्य जो भी आंकड़े हैं। इससे अलग हट के बात करें तो तमाम राज्य सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू का ये असर ही माना जाएगा, क्योंकि सख्ती के साथ में कोविड कर्फ्यू पिछले 15 दिनों से चल रहा है। और ऐसे में ये भी माना जाए कि आने वाले दिनों में और इसका असर देखने को मिल सकता है कि मौत के आंकड़ों में कमी होगी या फिर अन्य जो कोविड के केस हैं उनमें कमी होगी। एक तरफ जहां कोरोना ने अपना भयंकर रूप उत्तराखंड में दिखाया है, देवभूमि में दिखाया है, तो ऐसे में ब्लैक फंगस का भी एक बड़ा संकट उत्तराखंड में है। उसको लेकर भी राज्य सरकार चौकन्ना है और अलर्ट कर दिया गया है कि अगर इस तरह के केस आते हैं तो सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं को सुदृढ़ करे, कुल मिलाकर विनोद पोस्ट कोविड केयर को लेकर पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, और अभी ये वक्त है कि सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। जो लोग रिकवर कर चुके हैं उनके हालात पर नजर रखी जाए। आपका शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के गांव में कोरोना की बड़ी घुसपैठ हो चुकी है। इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बसे लोग मुश्किल में हैं। सुदूर गांव तो छोड़ दीजिए, शहरों के पास बसे गांव के भी हालात ठीक नहीं हैं। जब सभी बीमार लोगों की जांच की बात करें तो यहाँ ना एम्बुलेंस की सुविधा है, ना ऑक्सीजन सही समय पर मिल सकता है, ना ही रोगियों को दूर दराज के अस्पताल में ले जाने के इंतजाम है। ऐसे में हालात कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। ये स्थिति तब है
जब राज्य में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। टिहरी के कट्टा और नवागर गांव से एबीपी गंगा संवाददाता मनोज वर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। काफी कुछ चीजें आपके खुद समझ में आ जाएंगी। सरकारी चश्मे से देखें तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के हालात काबू में हैं और वो कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सच क्या है, ये बिना ग्राउंड जीरो पर पहुंचे समझा नहीं जा सकता। इसलिए एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा ने टिहरी जिले के ग्रामीण इलाकों का रुख किया। सबसे पहले मनोज वर्मा टिहरी जिले की 1200 लोगों की आबादी वाले गांव कुट्ठा में पहुंचे, जहां 50 लोगों की जांच में 23 लोग पॉजिटिव आए थे। कोरोना अब गांव में भी अपने पैर पसार रहा है। उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दी है और लोग वहां पर बहुत ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस वक्त हम टिहरी के कुट्ठा गांव में मौजूद हैं और यहां पर भी जब टेस्टिंग हुई है तो उसके बाद 23 लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो यहाँ के गांव वाले हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार किन समस्याओं से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल रावत है और मैं अभी 15-20 दिन से अभी गांव में हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अभी मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी। टेस्टिंग अभी जो टीम आई थी वो 50 किट्स लेके आई थी अपने पास, जिसमें से टेस्टिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें से 23 ही पॉजिटिव आए हैं। और अभी चांसेज हैं कि भी और उम्मीद है कि होनी चाहिए टेस्टिंग उस हिसाब से। टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है जितने कि लोग परेशान हैं गांव में। गांव की आबादी हमारे यहाँ पे अभी 1200 के पे में है लगभग, और जो टेस्ट हुए थे हमारे यहाँ पे 50 लोगों के टेस्ट हुए थे। 50 में से 23 लोग हमारे पॉजिटिव निकले हैं, बाकी स्वस्थ ही हैं। लेकिन उस दिन और टेस्ट भी करवाना चाहते थे गांव में लोग, तो उनके पास किट अवेलेबल नहीं थी चिकित्सा विभाग वालों के पास, जिससे वो पूरा गांव वालों का टेस्ट नहीं कर पाए। उसमें 1200 के करीब इस गांव की जनसंख्या है और अगर ये मानिए कि अगर और भी लोग पॉजिटिव होंगे तो कैसे पता चलेगा, इस बात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। यहाँ गांव की जो प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जो दवाएं की किट मिली थी वो तो हमने आज वितरित कर दी और 50 लोगों को हमने मतलब टेस्ट करवाए और लोग भी इच्छुक थे, सभी लोग आ भी रखे थे पंचायती घर में, लेकिन वो हो नहीं पाए, मतलब किट कम पड़ी इसलिए नहीं कर पाए। और वो कार्यालय के समीप ही हमारा गांव, मतलब कुछ सुविधा नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी पे ले जाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। फिर हमें तो गाड़ी की सुविधा भी होनी चाहिए, नहीं तो हम कहाँ कैसे ले जाएं। गांव के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जो सरकार के द्वारा हमें किट अवेलेबल कराई जा रही है उसमें ऑक्सीमीटर नहीं है। ऑक्सीमीटर नहीं है तो अगर कल की डेट में कोई पेशेंट सीरियस होता है तो हम उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं चेक कर सकते। दूसरी थिंग, हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। हम लोग अगर रात बिरत कोई पेशेंट सीरियस हो गया, तो कल ही एक सीरियस केस हमारे गांव में आया था, वो पॉजिटिव थे, हमें उन्हें रात में एडमिट करना पड़ा, लेकिन हमने 9:30 बजे करीबन एम्बुलेंस को कॉल करा, स्टिल हमें 11 बजे तक एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई। बहुत अंदर तक फैल चुका है, घर घर तक फैल चुका है, इसलिए हर गाँव में एक कोविड केयर सेंटर जरूर होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन भी हो। पहाड़ी इलाकों में सिर्फ एक ही गांव की समस्या नहीं है, अमूमन जितने भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के जो गांव हैं वहां पर यही समस्या लोगों को देखने को मिल रही है। सिर्फ यही गांव नहीं बल्कि अमूमन हर गांव की यही समस्या है। इसके बाद एबीपी की टीम पहुंची नवागर गांव में। यहां भी करीब 23 से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। गांव के लोग प्रशासन से खासे नाराज नजर आए। टिहरी का एक और गांव है नवागर। यहाँ की स्थिति भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ भी लोग बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं प्रशासन को लेकर के। अब अपना नाम बता दीजिए। श्रीमती मीनू देवी। मीनू जी, बताइए कोरोना को लेकर के गांव की क्या स्थिति है अभी आपके गांव की, और क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है आपको? कोई मदद नहीं मिल पा रही हमें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लोग बहुत सारे निकले, 23-24 पॉजिटिव लोग निकले हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन कुछ न कुछ करे गांव के लिए, कुछ कम से कम। जो अंदर बीमार पड़े हैं उनके
टेस्ट कराया जाए, सारे गांव को टेस्ट कराया जाए। कई बहुत सारे लोग हैं जिसमें पॉजिटिव निकलेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम गांव की सुरक्षा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि मतलब कम से कम सारे गाँव को सूचना होनी चाहिए। टेस्ट वाले आ रहे, सारे गाँव के जो अंदर बीमार पड़े हैं उनकी कम से कम जाँच होनी चाहिए। पॉजिटिव तो भाई साहब ऐसे है कि 24-25 लोग तो हैं ही, 100-150 तो परिवार तो होंगे गांव में। कम से कम 25 ही लोगों का टेस्ट हुआ, बस इतने लोगों का। हाँ। पूरे गांव के अंदर करीब 150 परिवार हैं, लेकिन जो गांव वाले हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ 25 परिवारों का ही टेस्ट हुआ है, जिसमें से करीब 24 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव के पूर्व प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम तोपाल। अगर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बीमारी चलेगी तो इसको थामना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। हमने बार बार प्रशासन से ये मांग की। हमारे गांव में 23 लोग करीब कोरोना पॉजिटिव हैं। हम लोगों ने मांग की प्रशासन से कि हमारे गांव में डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। प्रशासन ने डॉक्टरों की टीम न भेज के केवल आशा कार्यकर्ता को भेजा। जब वो लोग पॉजिटिव आ गए उसके बाद गांव के लोग हैं उन्हें डर के साए में जीना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी गांव में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तबीयत खराब है, जिनको खांसी है, जिनको जुकाम है, बुखार है। लेकिन 500-600 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 60 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 23 से 24 लोग पॉजिटिव आ गए और बाकियों का टेस्ट नहीं हुआ। लोगों की सिर्फ यही मांग है कि बाकियों का भी टेस्ट कराया जाए। उसके अलावा अगर सरकार इसको यानी कि प्रशासन इस पूरे गांव को कंटोनमेंट जोन घोषित करता है तो गांव के अंदर पूरी सुविधाएं होनी चाहिए खाने पीने के लिए, और बाकी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी मौजूद होनी चाहिए। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, टिहरी। कोरोना काल में कोटद्वार में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ की पुलिस रास्ते से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर्स का पेट भर रही है। थाना सतपुली में पुलिसकर्मियों ने थाने के मेस में ट्रक चालकों के लिए खाना बनाया। उसे पैक करके सड़क से गुजर रहे जरूरतमंद ट्रक ड्राइवरों को बीच में ये फूड पैकेट दिए। कस्बा सतपुली के पास बद्रीनाथ कोटद्वार रोड पर पुलिस वालों ने रास्ते से गुजर रहे ट्रक ड्राइवर्स के बीच उनकी ये जो खाने की कमी है या परेशानी है उसे दूर करते हुए उन्हें ये फूड पैकेट बांटे। लोगों ने अपने पुलिस के मेस में जो हमारे ट्रक के ड्राइवर्स भाई हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह इस समय सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में जगह जगह रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद हैं। तो मिशन हौसला के तहत हम लोगों ने एक प्रयास ये भी किया है कि जो हमारे ट्रक के ड्राइवर्स हैं, इन लोगों को हम लोग अपने मेस से ऐसे ही कुछ फूड पैकेट्स बना रहे हैं जो इनको हम लोग दे रहे हैं। और चूँकि एक हमारा छोटा सा प्रयास है जिसको हम लोग अभी आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। बड़कोट से भी मानवता की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के यमुना घाटी के पुरोला थाना पुलिस के जवान आपसी सहयोग से गरीब असहायों की मदद कर रहे हैं। यहाँ लोगों के फोन करने पर यह पुरोला पुलिस खुद घर पहुंचकर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाएं या खाने पीने की चीजें पहुंचा रही हैं। साथ ही पुलिस लोगों से घर में ही सुरक्षित रहने की अपील भी कर रही है ताकि वो कोरोना के संक्रमण से बच सकें। कृपया करके ध्यान दें, आप लोगों से अपील की जाती है, आप लोग अपने। बड़ी खबर मिल रही है रुड़की से। इस वक्त दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है आपसी रंजिश को लेकर ये मारपीट और फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है, जिनका अब इलाज चल रहा है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि चुनावी रंजिश को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है और अब इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। चुनावी रंजिश के चलते गोलीबारी और 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, गोलियां चली और इस पूरे मामले में 2 शख्स घायल हैं। देहरादून से खबर है, जहां आज शाम 4 बजे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत और 5 बजे मुख्यमंत्री सिंचाई विभाग के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। मीटिंग में सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम की ओर से की गई अब तक की घोषणाओं पर मंथन होना है और शाम 5:30 बजे विद्यालयी शिक्षा को लेकर भी एक और मीटिंग होनी है। दोनों विभाग में घोषणाओं को लेकर चर्चा हो सकती है, तो शिक्षा विभाग या फिर सिंचाई विभाग, इन दोनों मसलों पर चर्चा होगी। कुछ फैसला भी आ सकता है, इसीलिए आज की इस मीटिंग पर नजर रहेगी। शाम 5:30 बजे शिक्षा विभाग को लेकर यह बैठक है। इसके अलावा 5 बजे सिंचाई विभाग के साथ बैठक। देहरादून से खबर है, सीएम तीरथ सिंह रावत से जुड़ी बड़ी खबर यह मिल रही है कि तीरथ सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक और फैसला पलट दिया है। सिंगटाली में पुराने स्थान पर ही बनेगा मोटर पुल।
पुल के स्थान परिवर्तन पर आंदोलन कर रहे थे लोग। अब इन लोगों ने तीरथ सरकार के प्रति खुशी जताई है। पौड़ी जिले में 7 ब्लॉक के करीब 1000 लोगों के लिए ये खुशखबरी है, उन्हें ये फायदा मिलेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी पुराने स्थान पर ही पुल बनाने का लोगों को आश्वासन दिया था और अब पुराने फैसले को पलटते हुए एक नया फैसला। और उधर उत्तरकाशी में ब्लैक फंगस का केस सामने आया है। ब्लैक फंगस का एक संदिग्ध मरीज मिला है। जिला अस्पताल की ओपीडी में ब्लैक फंगस का केस मिला है। कोरोना से ठीक होकर लौटा था ये संक्रमित व्यक्ति। अब ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद शख्स को उच्च स्तरीय जांच के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल भेजा गया है। मरीज को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। रिपोर्ट आएगी, इसके बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। रुड़की के मंगलौर में बहुउद्देशीय पश्चिमी किसान सेवा सहकारी समिति में लिपिक की अवैध नियुक्तियों की धांधली का मामला सामने आया है। वहीं शिकायतकर्ता और समिति के ही पूर्व चेयरमैन हरेंद्र सिंह ने वर्तमान किसान सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पर अवैध नियुक्तियों के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता हरेंद्र का कहना है कि समिति में बिना नियमों के ही लिपिक सवर्ग की 7 नियुक्तियां हुई हैं। इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान।